प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअर्स के नेगेटिव सेंटेंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज इससे पहले वाली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। आज हम नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे जिसको बनाने का फॉर्मूला ये है। सब्जेक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ आपको पता है किसके साथ आएगा, ही शी इट, और ये किसी का नाम या सिंगुलर चीज़ आ जाए वहाँ पे आप हैज़ का यूज़ करेंगे। और आई वी यू दे ये प्लूरल थिंग्स आ जाएं वहाँ पे आप हैव का यूज़ करेंगे। एज अ हेल्पिंग वर्ब आप इन दोनों का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। फिर उसके बाद नॉट का यूज़ होता है, उसके बाद डायरेक्ट बीन का। फिर उसके बाद जो सेंटेंस में वर्ब हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फोर का यूज़ टाइम के अकॉर्डिंग होगा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। एक बार और बता देती हूँ। अगर टाइम कन्फर्मली आपको पता हो तो आप सिंस का यूज़ करते हैं, और अगर कन्फर्मली टाइम का नहीं पता हो आपको तो आप फोर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है इसलिए हम नहीं खेल रहे हैं की बात कर। आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए, वर्ब ढूंढनी आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए, जो कि मैं शुरू से बताती हुई चल रही हूँ। क्योंकि अगर आपको ये आ गया ना तो आप आराम से ईजिली सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट जो कि उस सेंटेंस में कुछ काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब जिसके ऊपर जो काम होता है उसे वर्ब बोलते हैं। जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में कौन नहीं खेल रहा, किसके बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो बच्चे क्या होगा, सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट आप चिल्ड्रंस, इसके बाद चिल्ड्रंस के साथ यानी कि बच्चे बहुत सारे होगा, प्लूरल थिंग्स आ गई तो इसके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। चिल्ड्रंस हैव नॉट, फिर बीन, फिर क्या नहीं कर रहे हो, खेल नहीं रहे, क्या काम नहीं हो रहा, खेलने का, तो खेलने के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। चिल्ड्रंस हैव नॉट बीन प्लेइंग। फिर कब से नहीं खेल रहे हो, टाइम की बात आ रही है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से इसलिए हम फॉर 2 आवर्स। अगर परफेक्ट टाइम का पता होता तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, मैं अपने जन्म से जयपुर में नहीं रह रही हूँ। मैं जयपुर में तो रह रही हूँ लेकिन जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से नहीं रह रही। तो उसको बनाने के लिए किसके बारे में बात हो रही है, आप उसको सब्जेक्ट बताते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आई, मेरे बारे में बात हो रही है। आई के साथ हेल्प, एज अ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ होता है। आई हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन। आई हैव नॉट बीन, क्या नहीं हो रहा, रहना, रह नहीं रही मैं, तो रहने को लिव बोलते हैं। लिव के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर, कहाँ नहीं रहती, जयपुर में। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस माई बर्थ, मैं अपने बर्थ से जयपुर में नहीं रह रही, अपने जन्म से जयपुर में नहीं रह रही। इसी तरीके से वह सुबह से काम नहीं कर रही है, काम तो कर रही है लेकिन सुबह से नहीं कर रही। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कौन नहीं कर रही, वह नहीं कर रही, वह को बोलते हैं शी। अगर कर रहा होता तो हम ही का यूज़ करते हैं। शी के साथ हैज़, फिर नॉट, फिर बीन। शी हैज़ नॉट बीन, क्या नहीं कर, काम के बारे में बात हो रही है। वर्क के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब के साथ सीधी आईएनजी जोड़ के बना देंगे, सो वर्किंग। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग, कब से नहीं कर रही वो, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इसी तरीके से अगर कहें अपन, कोई आपसे कहे कि रात से बारिश हो रही है और आप उससे कहें कि नहीं बारिश तो हो रही है लेकिन रात से नहीं हो रही, तो इट हैज़ नॉट बीन, क्या नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। बारिश के साथ वर्ब की वो आईएनजी जोड़ देंगे हम, रेनिंग। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस नाइट, रात से बारिश नहीं हो रही, सिंस लगाया। देखो इसमें ये सारे सेंटेंसों में सिंस या फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि टाइमिंग की बात हो रही है कि कब से कुछ काम नहीं हो रहा या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इसी तरीके से ये हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो इसलिए इसमें सबसे पहले हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं। आपके बच्चे 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे हैं। अगर स्कूल वाले कहें पेरेंट्स से आपके बच्चे 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, योर चिल्ड्रन। किसके बारे में बात हो रही है, आपके बच्चों के बारे में। कौन नहीं आ रहा है स्कूल, आपके बच्चे, योर चिल्ड्रन। उसके बाद लगेगा हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल होगा, बच्चे होगा, योर चिल्ड्रन हैव, फिर नॉट, फिर बीन। योर चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, कहाँ नहीं आ रहे, क्या नहीं कर रहे, वो नहीं आ रहे, नहीं आने को बोलते हैं कम के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, कमिंग। योर चिल्ड्रन हैव नॉट बीन कमिंग, कहाँ नहीं आ रहे, इन स्कूल में नहीं आ रहे, कब से नहीं आ रहे, फॉर 1 वीक।
1 हफ्ते से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे। अब कौन सा हफ्ता है वो हमें कंफर्म नहीं पता, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। अगर हमें कंफर्म हफ्ता पता होता तो हम सिंस का यूज़ करते। ये ध्यान में रखिएगा आप, ये बहुत मुश्किल है समझना। मैं पिछले 5 साल से टीचिंग कर रही हूँ। कौन कर रहा है टीचिंग, किसके बारे में बात हो रही, सब्जेक्ट कौन है, मैं कर रही हूँ। तो मैं आ गया आई, फिर आई के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ होता है। आई हैव फिर नॉट, जैसा कि फॉर्मूले में आई हैव नॉट फिर बीन। ये बिल्कुल फॉर्मूले के यहाँ तक अकॉर्डिंग अगर आपको सब्जेक्ट आ जाए ढूंढना तो आप यहाँ तक ईजिली बना लेंगे। फिर उसके बाद वर्ब ढूंढना है आपको। वर्ब क्या नहीं कर रही हूँ, टीचिंग, टीच, पढ़ा नहीं रही, पढ़ाने के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, टीचिंग। आई हैव नॉट बीन टीचिंग, कब से नहीं कर रही मैं, कब से नहीं कर रही, सिंस लास्ट 5 years।